देखो नियत ताप पर जिसमें टेम्परेचर को फिक्स कर देना एकदम, टेम्परेचर क्या कर देना है, फिक्स कर देना एकदम। नियत ताप पर वाष्पशील विलयुक्त विलयन में, नियत ताप पर वाष्पशील विलयुक्त विलयन में, वाष्पशील विलयुक्त विलयन में, नियत ताप पर वाष्पशील विलयुक्त विलयन में सभी घटक के मूल प्रभाज, सभी घटक के मूल प्रभाज, सभी घटक के मूल प्रभाज दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। हो गया। अब ये चीज तुम लोग देख लो, मैंने क्या बोला था, मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट भाग लिए, एक क्या लिया है बोलो, और दूसरा क्या लिया है सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट को क्या मान लिया ए, सॉल्वेंट को क्या मान लिया बी। इसका मूल फ्रैक्शन क्या होगा बोलो एक बार, इसका जो मूल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या निकलेगा काई ए, और इस भाई साहब का क्या निकलेगा काई बी। इस पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा पी, और ए पर है तो ए, और इस पर क्या लगेगा पी बी। क्या लगेगा बोले एक बार। अब यही बात तो बोला गया है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कि पी ए समानुपाती होगा कौची काई ए के, और पी बी समानुपाती होगा काई बी के। यही चीजवा तो आपको समझना है खाली, तो हम तो आपको ये समझने के लिए बताए हैं। अब बात आया है कि जो राउल्ट बोले हैं उस चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा, तभी तो एक्सप्रेशन निकलेगा। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको इसी चीज़ का ध्यान खाली रखना है। अब हम आइए एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। एक लंबा सफ़र के बाद आपका एक्सप्रेशन निकलता है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लिखना चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट के अनुसार कौन सी बात बोला गया था। यहाँ देखिएगा, बोला गया कि अगर किसी सॉल्यूशन में दो चीज़ें आपके पास है, एक सॉल्यूट और एक क्या है सॉल्वेंट है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कौन के समानुपाती होगा, यानी पी ए समानुपाती होगा कौन है, और एक होगा पी बी समानुपाती क्या होगा काई बी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जब भी कोई समानुपाती का सिंबल हटता है अपने साथ एक कांस्टेंट लेकर आता है पी नॉट इंटू काई ए। चूंकि ए का है तो पी नॉट ए, एक कांस्टेंट कौन आया है पी नॉट ए, और काई है तो काई है, समानुपाती हटा एक कांस्टेंट आया। यहाँ पर आप इसे दूसरा देखिए, यहाँ पर देख लीजिए पी नॉट बी बराबर ये हटेगा क्या आएगा पी नॉट बी आ जाएगा इंटू कौन होगा काई बी, कौन हो जाएगा काई। अब आप देखो एक सॉल्यूशन में दो प्रेशर है, एक पी ए और एक क्या है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ तो, टोटल कितना हो जाएगा। हाँ, दोनों जोड़ दिया जाए तो दोनों का मिला दिया जाए तो पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं हो जाएगा, यानी पी टोटल का हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब आप यहां से देखो, अगर मैं पी टोटल की बात करूं तो पी ए का मान कितना है काई ए इंटू काई बी। देखिए पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू कौन है प्लस, अब पी नॉट बी के जगह पी नॉट बी इंटू कौन बी काई बी। अच्छा एक बात याद करो, कुछ दिन पहले हमने बताया था जो कि हम लोग जानते हैं कॉन्नोडैट, बहुत पहले की ये बात है जब हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था अगर किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसमें जितने कंपोनेंट भाग ले सबका निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट का अलग, सॉल्वेंट का अलग, और कोई सॉल्यूट है तो उसका भी अलग। जैसे मान लो एक पानी में चीनी है, पानी में नमक है, पानी में साइट्रिक एसिड है, और पानी में सबको घोल दिया गया एक शरबत बना। अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर सबका मोल फ्रैक्शन निकालोगे, चीनी का अलग, पानी का अलग, नमक का अलग, साइट्रिक एसिड का अलग, और सबका मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ा जाएगा तो कितना के बराबर आएगा एक के। किसी भी विलियन का मोल फ्रैक्शन कितना के बराबर होता है एक के होता है। माने अगर उसमें दो लोग भाग लिए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों जुटेगा तो कितना के बराबर होगा एक के, यानी काई ए प्लस काई बी का मान कितना के बराबर होगा एक के बराबर होगा। तो बताओ यहाँ से काई ए का मान कितना होगा,
आई प्लस में है ना जाएगा तो हो जाएगा ना 1 माइनस कौन भी आई। अब यहाँ समझो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ऐसे तो मानने के लिए हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान सकते थे, लेकिन हमने वही मान लिया है। काई ए का माना गया 1 माइनस काई बी। आप इस मान को उठाइए और ले जाके इसमें पुट करिए, जहाँ काई है वहाँ का रखेंगे 1 माइनस काई बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बोलो एक बार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन है इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले इक्वेशन में काई ए का मान रखो तो क्या निकल जाएगा, पी टोटल बराबर पी नॉट ए तो रहेगा नहीं रहेगा, और इसके जगह पे क्या गया 1 माइनस, फिर ये तो ऐसा ही छोड़ दो पी नॉट बी इंटू कौन बी। अच्छा होगा कि आप इसको देखो, ये दो अंदर है तो बाहर से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बताओ तो। हाँ बोलो, इससे इसमें होगा तो उतना ही रहेगा ना पी नॉट ए, माइनस इससे होगा तो पी नॉट ए इंटू काई बी, फिर प्लस ये वैसे रहेगा पी नॉट बी इंटू। अच्छा सजुरा के लिख दे बाबू, सजुराने का मतलब क्या है, प्लस को एक जगह माइनस को एक जगह, तो यहाँ माइनस एक है, प्लस ये है, प्लस ये है। हम इसको पहले और इसको कहाँ कर दे रहे हैं बाद में, बताइए क्या हो जाएगा। पी टोटल बराबर पी नॉट ए, ये हो गया। उसके बाद ये प्लस वाला लिख रहा हूँ, प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ये होगा ना। तो बताओ तो पी टोटल क्या हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है ये बताओ। पी नॉट ए तो रहने दो ऐसे ही, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो काई बी बाहर ले लो, बचा क्या पी नॉट बी माइनस पी नॉट, यही हो गया पी टोटल का मान। और ये इक्वेशन अगर तुम लोग निकाल के ला दिए तो 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। यहाँ तक करना पड़ेगा, जैसे RLVP वाला फॉर्मूला याद है, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एम बट्टा कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू बट्टा कैपिटल एम, जिसको हम लोग राउल्ट का पहला नियम में लेके चले थे, अर्थात वाष्पशील के लिए RLVP बराबर काई सॉल्यूट लेकर। उसी तरह से दूसरा में कैसे कहाँ तक लेके जाना है, पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू में पी नॉट बी इंटू पी नॉट ए। तो ये जो फॉर्मूला आपको निकल के आया है ना, यहाँ तक निकाल के अगर तुम लोग आओगे तब जाके कई नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर। क्या राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के द्वारा किस विलय के अणुभार का निर्धारण करें, तो यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जहाँ तक उतारे थे उसके नीचे यहाँ तक उतार लीजिए।